भोजपुरी के इतिहास के सबसे महंगा गाना, पवन सिंह के इतिहास का सबसे महंगा गाना, 5 करोड़ के बजट में बना सबसे महंगा गाना, जिसको कहा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है और पवन सिंह के द्वारा खींचा गया ये एक नया लकीर है, तेरी लाल चुनरिया, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे पे ये गाना 5 करोड़ का रिलीज हुआ था, जिसमें सनी लियोन भी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि भोजपुरी के इतिहास का सबसे महंगा गाना है। पहली बार जो है 5 करोड़ में कोई गाना तैयार हुआ है, जितना में एक फिल्म तैयार हो जाता है उतना में जो है सिर्फ एक गाना तैयार हुआ है, जिसमें 500 तकरीबन जो है डांसर हैं। वो गाना जो है 5 जनवरी को पवन सिंह के बर्थडे पर रिलीज हो गया और जैसा कि उम्मीद था कि ये गाना अच्छा करेगा, तो स्टार्टिंग में तो लगा कि मतलब व्यूज़ देख के लग रहा था कि मतलब गाना से निराशा हो गया या गाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था या गाना ट्रेंडिंग में नहीं जा रहा था। तो बहुत लोग ऐसा मतलब जितने भी पावर स्टार के फैंस हैं उन सभी को लग रहा था कि मतलब निराशा हाथ लगेगा, क्योंकि पवन सिंह के बर्थडे पे ये गाना रिलीज हुआ था, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस गाने से। तो खैर गाना जो है तकरीबन एक दिन में जो है 3 से 4 मिलियन व्यूज जो है मतलब अच्छा खासा व्यूज जो है पार कर गया है। जितना कि पवन सिंह का हर गाना जो है व्यूज कमाता है उतना ये गाना कमा चुका है और सबसे खास बात है कि गाना नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। चूँकि पवन सिंह का गाना है, पवन सिंह के इतने फैंस हैं, लाखों करोड़ों फैंस हैं पूरे देश में, न सिर्फ बिहार में यूपी में बल्कि पूरे देश में आज के समय में पवन सिंह के फ़ैन है। तो ये गाना को ट्रेंडिंग में तो आना ही था, तो गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। और जो है पवन सिंह का बर्थडे के दिन ये गाना आया था, पवन खेसारी एक हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है इस गाने को मिला और गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा गाना भी बना है, कुछ लोग इस पर उंगली उठा रहा है कि मतलब गाना अश्लील है, तो खैर बाकी ये आप लोग बताइएगा कि गाना अश्लील है या क्या है, लेकिन गाना अच्छा बना है, तेरी लाल चुनरिया। लेकिन एक चीज़ जो है मुझे कमी लग रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये गाना 5 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जितना में आमतौर में जो भोजपुरी में क्या अभी तो बॉलीवुड में भी कितना फिल्म है जो 5 करोड़ में 10 करोड़ में फिल्म तैयार हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि 5 करोड़ इस गाने को बनाने में लगा था। जैसा कि पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ दिनों पहले कि ये गाना जो है भोजपुरी का सबसे महंगा गाना है, 5 करोड़ लगा है, 500 बैकग्राउंड डांसर हैं। तो गाने को देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये गाना जो है 5 करोड़ छोड़िए 1 करोड़ भी नहीं लग रहा है कि कहीं से भी ये गाना जो है बनाने में 1 करोड़ भी लगा होगा। तो 5 करोड़ कहना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बस जो है गाने के TRP के लिए और गाने के व्यूज़ के लिए, प्रमोशन के लिए किया गया था, क्योंकि 5 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। सनी लियोन इस गाने के लिए ली होंगी तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ली होंगी, 50 लाख ली होंगी, तो 1 करोड़ कह सकते हैं कि 1 करोड़ में गाना बना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा कहना कि 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए बॉलीवुड भी यही करता है, फिल्म बनाता है तो बोलता है कि 100 करोड़ लगा है, 200 करोड़ लगा है, 500 करोड़ लगा है, बाकी स्थिति क्या होता है सब लोग जानता है। तो 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पवन सिंह का नया जो घर बन रहा है, हवेली जिसको कहा जा रहा है, तो उसको भी कहा जा रहा था कि 5 बीघा ज़मीन है, और जब मैं वहाँ पर गया, मजदूरों से बात किया, लेबर से बात किया, तो पता चला कि जो है वो ज़मीन जो है 2 बीघा से भी कम है, तकरीबन 2.25 बीघा ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग TRP के लिए या व्यूज़ के लिए करता है लोग, ताकि लाइमलाइट में, हाईलाइट में आने के लिए ये लोग करता है। तो 5 करोड़ का कहना ये बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगा। खैर चाहे कितने का भी गाना हो, पवन सिंह का गाना है और सबसे खास बात है कि गाना जो है नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बाकी आप लोग इस गाने को सुने हैं, जो नहीं सुने हैं जाइए और तेरी लाल चुनरिया गाने को सुनिए, और जितने भी पवन सिंह के फ़ैन हैं इस गाने को भरपूर प्यार दीजिए और गाना जो है ट्रेंडिंग करता रहे, बस यही है। ट्रेंडिंग में तो आ चुका है, लेकिन लगातार कुछ दिनों तक इस गाने को ट्रेंडिंग करवाते रहिए। और एक और ख़ास बात है कि पावर स्टार का टीजर भी आ गया, तो उसको भी जाइए और देखिए, बहुत ही धमाकेदार जो है टीजर आया है पवन भैया का। ये जो फिल्म आने वाला है पावर स्टार, और उम्मीद है कि इसी महीना जनवरी में ये फिल्म रिलीज हो जाएगा, तो आप लोग जाइए और जाकर उस टीजर को भी देखिए, बहुत ही शानदार टीजर है। और बस हमारे भी वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।